गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो इसके पहले हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति का परिचय। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 8.1 और उसमें कुल 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। कुल 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। आज उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, उसी प्रश्नावली को कंटिन्यू करेंगे और आगे क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे, स्टार्ट करेंगे और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 या प्रश्नावली 8.1। ये क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, बोर्ड पे हमने लिख दिया है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ पे cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि कोण A इक्वल टू कोण B, या इंग्लिश में लिखें इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्यूट एंगल या न्यून कोण मतलब होता है ऐसे एंगल्स जिनकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में होती है, उनको बोलते हैं हम न्यून कोण या एक्यूट एंगल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए पहले, या बुक में तो दिया ही हुआ क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 8.1 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है और C से AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है या लंब है। ठीक है, तो माना त्रिभुज ABC है जिसमें CD इज परपेंडिकुलर टू AB। CD क्या है, AB पे परपेंडिकुलर या लंब है। अब एक एंगल ये है और दूसरा यहाँ पे है ये B। ठीक है, दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B। ठीक है, दिया है cos A इक्वल टू cos B। अब त्रिभुज ACD में cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण AD अपान में AC। ये इसके लिए आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। ठीक है, चूंकि इस वाले एंगल को लिया है तो cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण AD अपान में AC, AD अपान में AC। त्रिभुज CDB या BDC में, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में cos B ये वाला एंगल, ये आधार, ये लंब और ये क्या कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो cos B इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण BD अपान में BC। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए इसे समीकरण 1 से। क्या हो जाएगा, cos A इक्वल टू cos B है तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AD अपान में AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD अपान में BC। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और इस त्रिभुज से हमने लिख लिया AD अपान AC इक्वल टू BD अपान में BC। क्योंकि cos A की वैल्यू क्या है, AD अपान में AC है, वो यहाँ पे लिख दिया, और cos B की वैल्यू क्या है, BD अपान में BC यहाँ पे है, इसको लिख लिया। और इसको मान लेते हैं हम K के बराबर, माना या लेट। यहाँ पे K क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर AD अपान में AC लिख दें K के बराबर तो क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू KAC, AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, KAC। और अगर BD अपान में BC लिख दें K के बराबर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से BD इक्वल टू KBC, BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, KBC। ठीक है, ये चीज़ इतना समझ लीजिए। पहले जो दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B है, इस त्रिभुज में हमने cos A और cos B की वैल्यू निकाली है। cos A की वैल्यू आ गया AD अपान में AC, cos B की वैल्यू आ गया BD अपान में BC। इन दोनों को बराबर कर दिया और मान लिया इसको K के बराबर। ठीक है, अब ये इक्वल टू क्या है, K है, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, KAC हो जाएगा।
और बी डी अपॉन बी सी क्या, ये भी के बराबर है, तो बी डी अपॉन बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के क्रॉस मल्टीप्लाई या तिर्यक गुणा होकर के क्या हो जाएगा, के बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें निकल के आ गई हैं पहले, अब इनका इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में इसको मिटाएंगे क्योंकि जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। ठीक है, त्रिभुज ACD में दोबारा से पुनः त्रिभुज ACD में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, CD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, या ऐसे लिख लो CD स्क्वायर को इधर कर लो, क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, या ऐसे ही रहने दो, क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस में AD स्क्वायर, इसको इधर ले आए। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा CD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस में AD स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से त्रिभुज BDC में, ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज BDC में क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, CD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर माइनस में BD स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गए। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 और सेकंड को देखिए, ये भी CD स्क्वायर है, ये भी CD स्क्वायर है, तो अगर एक साइड इसका बराबर है तो दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक साइड इसके बराबर हैं तो दूसरे साइड भी क्या हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 2 व 3 से CD स्क्वायर है तो ये बराबर इसके हो जाएगा। ठीक है, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब देखिए जहाँ पे AD है वहाँ पे क्या हो जाएगा, KAC हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD की जगह पे लिख देंगे हम KAC, तो KAC का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD की जगह पे क्या हो जाएगा, KBC हो जाएगा, KBC का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझिए पहले, जहाँ पे AD है वहाँ पे लिख दिया KAC, तो क्या हो जाएगा KAC का स्क्वायर, जहाँ पे BD है वहाँ पे क्या हो जाएगा, KBC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BC स्क्वायर। AC स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस K स्क्वायर इक्वल टू इसमें BC स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस K स्क्वायर। 1 माइनस K स्क्वायर से 1 माइनस K स्क्वायर कट जाएगा, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि AC इक्वल टू BC। ठीक है, ये प्रूव कर दिया हमने AC इक्वल टू BC। ठीक है, AC इक्वल टू BC हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी। तो हमने जो प्रूव किया वो किया है AC इक्वल टू BC। तो एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो AC के सामने की भुजा देखो, ये कोण देखो क्या है, AC के सामने के जो कोण है वो ये वाला है।
और BC के सामने कोण क्या है, ये है, ठीक है। तो AC के सामने कोण लिख लो B, कोण B इक्वल टू BC के सामने क्या हो जाएगा, कोण A, ठीक है। या ऐसे लिख लो एंगल A इक्वल टू एंगल B, या कोण A इक्वल टू कोण B। इस तरीके से प्रूफ हो गया। यहाँ पर लिख लो, चूंकि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर भुजाओं के सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, जो कि हमें करना था, एंगल ए को एंगल बी के बराबर प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्या, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कई सारे स्टेप हैं, इसको थोड़ा दिमाग लगा करके सॉल्व करना है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। एक ट्रायंगल लेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे, उसमें लंब डालेंगे, और उस त्रिभुज में क्या करेंगे हम, cos A cos B की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, और उसको K के बराबर मान करके वहाँ से निकाल लेंगे हम वैल्यूज, और फिर दोनों त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में CD स्क्वायर की वैल्यू निकाल करके बराबर कर देंगे, और इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो AC इक्वल टू BC आ जाएगा। दो भुजाएं ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगी, और बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का प्रूफ, ठीक है। ये हो गया सॉल्व, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब इससे अगला वाला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे इसके बाद, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा पार्ट इसमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, का मान निकालिए, का मान निकालिए, का मान निकालिए, ठीक है। यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा माइनस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड पार्ट cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ये क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसे हमें सॉल्व करना है। इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट में क्या हो जाएगा, यही दोनों हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश में क्वेश्चन। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट, यही वाला क्वेश्चन जो कि हिंदी में लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि इसमें लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है, हिंदी इंग्लिश का, केवल आपको समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे इसका, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल,
या सॉल्यूशन, हल या सॉल्यूशन। तो दिया हुआ इसमें गिवन है cot थीटा इक्वल टू 7 अपान में क्या है 8 है, ठीक है। तो इसके लिए एक त्रिभुज बना लेंगे, मान लेते ये थीटा है, ए बी सी, समकोण त्रिभुज ही बनाते हैं, ठीक है। और ये एंगल बी जो है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, और थीटा यही है जिसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो कॉट थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटे लंब। आधार क्या है इसमें ए बी है, और लंब क्या है बी सी, आधार बटे लंब होता है कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसके पहले भी हमने क्वेश्चन करवाया है, ए बी इक्वल टू क्या है 7 है, और बी सी इक्वल टू क्या है 8 है। तो आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 7 के और बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 के, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय इसलिए लगाएंगे, अब देखो क्या है ए बी क्या है 7 के है, और बी सी क्या है 8 के, ये दिया हुआ, ठीक है। हमें ए सी निकालना है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभी तक हमने जो भी किया है उसमें यही किया है कि त्रिभुज अगर हमने एक बनाया है, उस त्रिभुज में 2 भुजाओं की लंबाई दी हुई है, और तीसरी भुजा को हमने निकाला है पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके, या पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके, ठीक है। तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में क्या है बी सी स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी कितना 7 के है, तो 7 के का स्क्वायर, प्लस बी सी क्या है 8 के है, तो 8 के का स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 के स्क्वायर, प्लस 8 हटाए कितना हो जाएगा 64 के स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 49 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 4 कितना हो जाएगा 13, 6 4 10 1 11, 113 के स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 113 के स्क्वायर आ गया। तो आप यहाँ से ए सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा 113 के स्क्वायर, के तो हो जाएगा बाहर, रूट में बच जाएगा 113, ठीक है। तो ए सी की जो वैल्यू निकल के आई वो आ गई रूट में 113 के, रूट में 113 के आ गई वैल्यू ए सी की। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे 113 के, ठीक है। तो इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं निकल के आ गई, ठीक है। तीनों भुजाएं निकल के आ गई, 2 तो दिया ही था पहले, एक तीसरी भी हमने निकाल लिया ए सी। अब हमारा काम बन जाएगा, अब जो पूछ रहा है उसको हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। पहला ये है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अपान में क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस क्या है कास थीटा। अब इसको देखो ध्यान से, इसको लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक में क्या है a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी इंटू में होता है a माइनस बी, ये होता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, a में क्या है a माइनस बी है, वही नीचे लिखा हुआ है। a कहाँ पे है, किसके बराबर है, a 1 के बराबर है, और b क्या है इसमें साइन के बराबर है, और नीचे वाले में क्या है कॉस के बराबर है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, साइन थीटा निकाल लो पहले यहाँ से और कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेंगे यहाँ से।
साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा 8k/, रूट में 113k, के से के कट जाएगा, तो साइन थीटा आ जाएगा 8/, रूट में 113। ठीक है, ऐसे कॉस थीटा आ जाएगा आधार बटे कट 7k/, रूट में 113k, के से के कट जाएगा, आ जाएगा ये 7/, रूट में 113। ठीक है, तो कॉस थीटा भी आ गया है और साइन थीटा भी आ गया। अब इन दोनों की वैल्यू हम रख देंगे। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू उठा करके इसमें रख देंगे। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा निकल के आ गया। जब भी त्रिभुज में तीनों भुजाएं निकल जाएं तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल सकते हैं, जो जरूरत पड़ेगी उसे हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा चूंकि निकालना था और कॉस थीटा, तो ये निकल गया और ये निकल गया। इसकी वैल्यू उठा के रख देंगे। साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा 8/, रूट में 113 का होल स्क्वायर, अपान में क्या हो जाएगा 1 - 7/, रूट में 113 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। 1 - 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और रूट 113 का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाएगा, 113 बचेगा। अपान में 1 - 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और रूट 113 का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 113 करने में 113 माइनस 64, अपान में क्या हो जाएगा 113, और फिर नीचे वाले सॉल्व कर लो। 113 माइनस 49, अपान में क्या हो जाएगा 113। ठीक है, 113। ठीक है, 113 से 113 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इसको सॉल्व कर लो। 113 माइनस 64 करेंगे, 13 में से 4 गए, कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे 10 बचेगा, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 13 में से 4 गए 9 बचेगा, सॉरी 13 में से 4 गए 9 बचेगा, और 10 में से 6 गए 4 बचेगा। नीचे 13 में से 4 गए 9 गए 4, और यहाँ पे 10 में से 4 गए कितना बचेगा 6। तो आंसर आया 49/64। तो जो पहला वाला आंसर था हमारा वो निकल के आ गया है 49/64। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लें हम साइड में, जो पहला निकल के आया है इसकी जो वैल्यू निकल के आई है पहले वाले की, ये जो वैल्यू निकल के आई है इसकी, ठीक है 1, इसकी वैल्यू निकल के जो आई है वो कितनी आई है 49/64। ठीक है, इसकी जो वैल्यू निकल के आई है पहले वाले की वो आई है 49/64। ठीक है, तो इस तरीके से पहला वाला पार्ट हो जाएगा सॉल्व, जिसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद 49/64, 49/64 आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, 49/64 आ गई पहले वाले की वैल्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी ये कितनी आ जाएगी 49/64। ये हो गया हमारा पहले वाले का आंसर। ठीक है, दूसरा वाला कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा ही पूछ रहा है। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा जब निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ से अगर निकालना चाहें हम तो निकाल सकते हैं, इसको चाहे थोड़ा सा रफ कर दें। सेकंड वाला जो पार्ट है ये है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या है, दिया हुआ है 7/8, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 से कितना हो जाएगा 49/8 = 64। तो दूसरे वाले का आंसर भी कितना आ जाएगा 49/64। तो मिला जुला के दोनों के ही आंसर आएगा 49/64, और सॉल्व करने का यही तरीका जो हमने आपको बताया है। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, बस केवल ये देखने में थोड़ा सॉल्व करने के बाद थोड़ा बड़ा सा लगता है, लेकिन है ये बहुत आसान। ठीक है, बहुत ही आसान है। पहले एक त्रिभुज बना लेंगे और कॉट थीटा जो दिया हुआ है उसकी हेल्प से 2 साइड दी हुई हैं उनको लिख लेंगे। उसके बाद तीसरी साइड निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। फिर उसके बाद क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लेंगे,
और इस वाले में रख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद कॉट थीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो इस वाले को ही सीधा करके स्क्वायर कर देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो इसे आप चाहें तो नोट कर लीजिए या समझ में आ गया होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लियर होना, समझ में आना। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 को लिखेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 cot A इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है, यदि 3 cot A इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है या नहीं? 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं? ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। इंग्लिश में लिखना चाहें, इफ़ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। ठीक है, इसे हमें प्रूव करना है कि ऐसा है या नहीं है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। हल या सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे दिया है 3 cot A इक्वल टू 4 या cot A इक्वल टू 3 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 4 अपान में 3 हो जाएगा। अब एक त्रिभुज बना लेंगे ABC, एक त्रिभुज बना लेंगे ABC जिसमें कि B कोण क्या है, 90 डिग्री का है। अब इसको यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, जो वैल्यू दी गई है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार क्या है, AB अपान BC, AB अपान में क्या है, BC है, AB अपान में BC। अब देखो AB क्या है 4K और BC क्या है 3K, तो यहाँ से AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 4K और BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 3K। ठीक है, तो लिख लो AB इक्वल टू 4K और BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 3K हो जाएगा। अब हमें इस वाले को सबसे पहले निकालना है, क्योंकि कॉस और साइन में क्या आता है, कर्ण आता है, हाइपोटेनस आता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, AC को निकालना पड़ेगा। या मिला जुला के जब भी कोई समकोण त्रिभुज बनाएं और 2 भुजाएं दी हुई हैं तो तीसरी भुजा को निकाल लेना चाहिए, जिससे कि जो भी पूछा जाए इसमें, और वो पूछा जाएगा आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, तीसरी वाली भुजा को तुरंत ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से
ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर कितना है ये 4k का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी सी क्या है 3k, तो 3k का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा ये 16 स्क्वायर 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, 16 में कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 25k स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल आ जाएगा 5 और k स्क्वायर क्या हो जाएगा k हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो ए सी निकल के आएगा वो कितना आएगा 5k आएगा। ठीक है, इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से हमने क्या किया, ए सी को निकाल लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ये प्रूफ करना है ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है, ये वाला इसके बराबर है या नहीं है, तो इसे हमें क्या करना है प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे 1 माइनस, सबसे पहले निकालो tan और cos और sin, तो इस वाले त्रिभुज से निकाल लेंगे क्या हो जाएगा tan a इक्वल टू त्रिभुज ए बी सी से tan इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे आधार 3k अपान में क्या हो जाएगा 4k, k से k कट जाएगा, तो tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपान में 4। इसी तरीके से sin a, sin इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे कट 3k अपान में 5k, 3k अपान में 5k, k से k कट जाएगा, sin इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपान में 5, तो sin a भी निकल के आ गया और tan a भी आ गया, और cos की और ज़रूरत है cos भी निकाल लो, तो cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा आधार बटे कट 4k अपान में 5k, 4k अपान में 5k से k कट जाएगा, तो cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपान में 5। अब ये तीनों वैल्यूज निकल के आ गई हैं। अब इनकी सहायता से क्या करेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या दिया हुआ है, इस वाले को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इस वाले को बोलते हैं राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड होता है, बराबर के बाद वाले को बोलते हैं राइट हैंड साइड RHS, मतलब कि राइट हैंड साइड, और बराबर के पहले वाले को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS। ठीक है, बराबर के पहले वाले को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के बाद वाले को बोलते हैं राइट हैंड साइड। ये याद रखना है, बार बार LHS और RHS का प्रयोग होगा। ठीक है, तो बराबर के बाद अगर कुछ लिखा हुआ तो उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट ये क्या है बराबर के राइट में है, दाएं में है, इसलिए को बोलते हैं राइट हैंड साइड, और बराबर के पहले क्या है लेफ्ट में है, लेफ्ट में है, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड LHS, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड RHS। तो सबसे पहले हम लिख के चलेंगे LHS को। ठीक है, LHS इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर है अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर है। इसको सॉल्व करो, वैल्यू रखो, इसमें tan की वैल्यू क्या है 3 अपान में 4 है, 3 अपान 4 का होल स्क्वायर अपान में 1 प्लस 3 अपान 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अपान में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो सॉल्व कर लेंगे, 16 का नाम 16 माइनस 9 अपान में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा 16 का नाम 16 प्लस 9 अपान में क्या हो जाएगा 16, 16 से 16 कट जाएगा, 16 में से 9 गए 7 बचा, और 16 9 कितना हो जाएगा 25। तो जो लेफ्ट हैंड साइड निकल के आया 1 माइनस tan स्क्वायर है अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया 7/25। ठीक है, ये आ गया 7/25। अब लेके चलेंगे हम लोग RHS। क्या करेंगे RHS, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos की वैल्यू कितनी है 4/5 है, तो 4/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस साइन क्या है 3/5 है, तो 3/5 का
होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 25। 4 चौके 16/25 और 3 3 9/25, तो 16 में से 9 गए 7 हो जाएगा, तो कितना आएगा ये 7/25। कितना आ जाएगा ये 7/25। 7/25 आ गया, ठीक है। या इसको और ऊपर थोड़ा सा लिख लेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, इसको यहाँ से रफ कर देंगे, तो आ जाएगा ये जो निकल के आया है ये कितना हो जाएगा 7/25। तो जो RHS आया है मतलब कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A इक्वल टू कितना आ गया 7/25, ठीक है। तो ये जो इसकी वैल्यू आई है वो 7/25 आई है, और इसकी भी वैल्यू कितनी आई है 7/25। यहाँ से देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर इक्वल अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू 7/25, और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या आया है 7/25। तो दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, इसलिए सिद्ध हो गया, ठीक है। मतलब कि ये वाला इसके बराबर है, ठीक है, और वो वैल्यू कितनी है 7/25। तो इस तरीके से बच्चों इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इससे हमने सॉल्व कर लिया। इस तरीके से दोनों पक्ष क्या हैं, दोनों साइड के आपस में बराबर हैं, ठीक है। दोनों साइड आपस में क्या हैं बराबर हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो दोनों साइड ही क्या है इसमें आपस में सेम है या बराबर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लीजिए इसे। चलिए नोट हो गया होगा। अब इससे अगला वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे अब। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1/√3, यदि tan A इक्वल टू 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला इसमें जो मान ज्ञात करना है वो है साइन A कॉस C प्लस
कॉस ए साइन सी, और दूसरा जो निकालना है वो है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। इन दोनों के मान ज्ञात करने, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, दूसरा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, सेकेंड कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। तो मेन चीज़ इसे हमें समझना है, ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी में नहीं जाना है, हमें पढ़ना है मैथमेटिक्स, ठीक है। इंग्लिश या हिंदी नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसका हल या सलूशन करेंगे। हल या सलूशन। तो पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। दिया है, क्या दिया देख लेते हैं पहले। दिया है tan A इक्वल टू 1/√3, tan इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, ये एंगल ए है, एंगल सी है। तो tan इक्वल टू क्या है? 1/√3, ठीक है। तो tan इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार BC/में AB, BC/में AB, ठीक है। तो BC क्या है? 1 है और AB क्या है? √3। तो यहाँ से लिख लेंगे BC इक्वल टू K, K इंटू 1 मतलब क्या हो जाएगा? K हो जाएगा, और AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3K, ठीक है। तो ये हो गया K और ये हो गया √3K, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जिससे कि हमें AC की वैल्यू भी पता चल जाए, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB क्या है? √3K, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस क्या हो जाएगा? K का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये 3K स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? ये K स्क्वायर। 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 4K स्क्वायर, इसलिए AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट में 4K स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2K। तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2K। तो AC की वैल्यू निकल के आ गई 2K, ठीक है। सबसे पहले यही काम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके जो तीसरी भुजा नहीं पता है उसे हम निकाल लेते हैं, फिर बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी पूछता है उसे हम निकाल लेते हैं, ठीक है। उसे हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस प्रमेय लगाया, और उसकी हेल्प से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये बार बार इस थ्योरम को मैं बता रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और मैंने पहले भी बताया था, पहले ही लेक्चर में, कि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसलिए यहाँ से आ गया AC, कितना आ गया? 2K। अब यहाँ से देखिए साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे यहाँ से साइन ए, साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो क्या हो जाएगा? K/2K, K से K कट जाएगा, कितना आएगा? ये 1/2। फिर आएगा हमारा साइन ए, फिर आएगा कॉस ए, आधार बटे कर्ण। तो कितना हो जाएगा? ये √3K/2K, K से K कट जाएगा, कितना हो जाएगा? ये √3/2। फिर इसके बाद निकालेंगे हम साइन सी मतलब ये वाला एंगल। तो साइन सी जब ये वाला साइन लेंगे, इस वाले एंगल को लेंगे, तो ये आधार बन जाएगा, ये लंब, और ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये √3K/2K, K से K कट जाएगा, √3/2 बचेगा। इसी तरीके से कॉस सी निकाल लेंगे,
कॉस मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार ये है, कर्ण ये है, तो क्या हो जाएगा के अपान में 2k, के से के कट जाएगा, कितना आएगा ये 1/2। तो वैल्यूज निकल के आ गई साइन ए की, कॉस ए की, साइन सी और कॉस सी की। अब पहला वाला लेके चलेंगे, इस वाले को, इसमें वैल्यूज रखेंगे। तो फर्स्ट वाला हम लेके चलेंगे साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब वैल्यू रखो, साइन ए की वैल्यू कितना है 1/2, इंटू में क्या है कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू आया है 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 इंटू साइन सी √3/2। सॉल्व कर लो इसे, 1/2 से 1/2 में जब गुणा करोगे तो जो हो जाएगा ये 1/4। √3 का √3 से गुणा करोगे तो रूट हट जाता है, ये 3 बच जाएगा ऊपर, 2 से 2 गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कटेगा 1 आ जाएगा। तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू कितना आया 1 आया। तो पहले वाला हमारा जो था उसकी वैल्यू आ गई 1, मतलब ये वाला जो था पहला वाला पार्ट उसकी वैल्यू आई है 1। इस तरीके से कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आपको केवल साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकाल करके इसमें रखना है और सीधा सॉल्व करना है। अब दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा वाला कह रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। रखो वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2, कॉस सी की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2 और साइन सी की वैल्यू है √3/2। √3 से 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा √3 अपान में 2 से 2 गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, माइनस 1 से √3 में गुणा करेंगे तो √3 आएगा, 2 से 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। अब देखो बराबर नंबर्स हैं, √3/4 √3/4, तो ये घट करके क्या हो जाएंगे 0। तो ये जो इसकी वैल्यू आई कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से दूसरे वाले की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 9 था जिसको हमने सॉल्व किया, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। मैंने बताया आपको मेथड, जो भी दिया रहे पहले उसको ले करके चलेंगे और एक ट्रायंगल बनाएंगे, उस ट्रायंगल में जो भुजा हमें पता नहीं है उसको पहले निकालेंगे, और जिन त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग होता है क्वेश्चन में पूछ रहा होता है उनको पहले निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद उनकी वैल्यू को रख करके सॉल्व कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व होकर के वही आंसर हो जाएगा जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ है। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, एक बार समझ में आ जाएगा तो आप भी स्पीड में कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे रोकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया हमने। अब इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। उसको हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन भी थोड़े से बड़े हैं तो उनको हम सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है,
तो आपको वेट करना पड़ेगा अगले लेक्चर का इस एक्सरसाइज को पूरा होने के लिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय, टेक केयर।